हेलो गाइस, वेलकम टू द एमपीटी एंट्रेंस चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स की, जो कि मैंने स्टार्ट करा है सिंथिया नॉर्किंग से, बिकॉज इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। और अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर इससे क्लियर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। हालांकि ये बुक काफ़ी टफ है, एक बार में आराम से समझ नहीं आती, बट हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसका अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो आपकी एनाटमी, आपकी बायोमैकेनिक्स और आपका ऑर्थोपेडिक, ये तीन चीजें बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा आज हम बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की, वो भी स्पेसिफिकली अभी हम स्पाइन की बात करने वाले हैं। अच्छा, स्पाइन का आप सबको पता ही है कि 7 सर्वाइकल, 12 थोरासिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल और 4 कॉकेड्स, ये आपकी एक्सियल स्केलेटन फॉर्म करता है। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट करने वाली सिंगल बोन होती है क्लेविकल। और क्लेविकल को अगर कनेक्शन देता है तो वो है आपका स्कैपुला। स्कैपुला आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है ह्यूमरस के साथ, जिसे हम शोल्डर ज्वाइंट बोलते हैं। और ऐसे ही नीचे आपका ये सेक्रम है, जो सेक्रम इलियम के साथ कनेक्शन देता है, ऐसा ज्वाइंट बनाता है, सेक्रो इलियक ज्वाइंट बनाता है। अच्छा, अब आपका जितना भी फोर्स आता है आपका, या तो एक्सियल से कनेक्ट करता है वो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन को, वो यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, या फिर जो आपका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है जो नीचे से आ रहा है वो आपका ऊपर से निकल जाएगा। बिकॉज बॉडी में इतने सारे फोर्सेस होते हैं तो स्पेसिफिकली सारा स्ट्रेस आपका स्पाइन में आता है। इसीलिए आपके पास, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप अपना हॉस्पिटल प्रैक्टिस करेंगे या क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास पेशेंट्स आएंगे बैक पेन के या नेक पेन के बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स आपका यहीं पे आके एक्यूमुलेट होने वाला है। अब रही बात इतनी बड़ी कहानी की, इस कहानी का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे बेसिक पार्ट है, जो आपका एक सेगमेंट है, जिसे हम वर्टिब्रल बॉडी बोलते हैं। अब देख के आपको लग ही गया होगा ये कौन से लेवल की होनी चाहिए। अगर आप गेस कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दिस इज अ वर्टिब्रल बॉडी फॉर द लंबर स्पाइन, बिकॉज इट हैज अ ह्यूज वर्टिब्रल बॉडी एंड अ गुड accommodated pedicle and a superiorly located 45-degree angulated your articulating surface or a facet joint. This is your superior facet joint, this is your inferior facet joint, and this is your transverse process, and this is a I'm so sorry, this is a transverse process and this is a spinous process. अच्छा, अगर आपको सर्वाइकल स्पाइन का स्पाइनस प्रोसेस को डिफरेंशिएट करना है आपके लंबर स्पाइन में, उसमें वो एक हम्प बनाता है और वो बाइलेटरल फेसेट बनाता है, मतलब दो एक छोटे छोटे इलॉन्गेशन होंगे और यहाँ पे एक डिप्रेशन होगा। तो इससे आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब बात करते हैं एक टिपिकल वर्टिब्रल कॉलम की, एक सिंगल स्पाइनस कॉलम की, जिसे तीन पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला पोर्शन है एंटीरियरली जो प्लेस होता है, उसे हम वर्टिब्रल बॉडी बोलते हैं। वो यहां से लेके आपके एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के बीच का जितना भी स्ट्रक्चर है वो वर्टिब्रल बॉडी कहलाएगा। वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर आपकी सुपीरियर डिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट एंड इंफीरियर डिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट आपको डिफाइंड करेंगे। ये आपका एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर है। अच्छा, अब जो वर्टिब्रल बॉडी से अगर हम पोस्टीरियर और लेटरल जाएंगे तो जो पहला सरफेस आएगा या पहला कुछ भी आपका हार्डिश सब्सटेंस आएगा, उसको हम पेडिकल डिफाइंड करेंगे। अच्छा, पेडिकल का मतलब होता है पैर, मतलब छोटे छोटे पैर। ये देख रहे हैं आप, उस बॉडी के छोटे छोटे पैर निकल रहे हैं, जैसे इस बेबी के छोटे छोटे पैर हैं। तो पेडिकल एक तरह से उसी चीज को डिफाइन किया गया है। अब मैं इस वाले डायग्राम में करूंगा कि ये वाला पेडिकल है, और पेडिकल आपका सुपीरियर फेसेट जॉइंट और इंफीरियर फेसेट जॉइंट के जो बीच का पोर्शन होगा उसको लैमिना डिफाइन किया जाएगा। और लैमिना में ही आपका पार्स आर्टिकुलरिस होता है। अच्छा, अब पार्स आर्टिकुलरिस का क्या आपका इंपॉर्टेंस है, अगर इस पोर्शन का अगर आपका फ्रैक्चर हो जाए तो इस पोर्शन का आपका डिफॉर्मिटी आएगा, जिसे हम लिस्थेसिस बोलते हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। लिस्थेसिस दो टाइप का होता है, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियरली अगर ये वाला सेगमेंट टूट के अगर एंटीरियरली भाग जाए, अभी मैं नीचे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा,
तो उसको हम लिस्थेसिस बोलेंगे, या नॉर्मली सिर्फ लिस्थेसिस बोलेंगे, एंटीरियर हम नहीं बोलेंगे अगर ये वाला सेगमेंट अपनी जगह है, क्योंकि ये तो आर्टिकुलेटेड है ऊपर और नीचे से। ये वाला बॉडी वाला सरफेस अंदर की तरफ आ जाए, या और अंदर के बात आने के बाद इतना सारा इम्पैक्ट दे दे कि आपको एक्सरे में दिखेगा कि वो बॉडी पीछे की तरफ जा रही है, तो उसे हम रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। अभी घबराइए मत, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट बेयर विथ मी। अच्छा, अब अगर हम डिफाइन करें कि वर्टिब्रल बॉडी कैसे अपने आर्चिस फॉर्म करती है, क्योंकि अभी तो मैंने एक सिंगल सेगमेंट की बात करी, बट यहाँ पे तो बहुत सारे सेगमेंट हैं। जैसे कि मैंने बोला था, तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रम और 4 कॉकेक्स। तो बच्चा जब पैदा होता है, क्योंकि वो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो एकदम गोल होता है, तो ये आपकी कॉनकेव आर्च होती है। जैसे ही बच्चा अपना एक फेज होती है बाइपिडल अटेंड करने से पहले, क्वाड्रिपिडल में रहने से पहले, जब वो क्रूजिंग फेज होती है, तो उसमें वो एक्सटेंशन लेकर आता है अपनी बैक की। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली कौन कौन से रिफ्लेक्स काम करते हैं? एक पोस्टरल करेक्शन रिफ्लेक्स, एटीएनआर, एसटीएनआर, सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस अभी के लिए इतना समझे, जितना भी एक्सटेंशन आएगा तो ये कॉनकेव जो थी, कॉन्वेक्स आर्च बन जाएगी। और जैसे ही बेटा बच्चा अपना इसमें वेट लेना शुरू करेगा, इस आपका शोल्डर जॉइंट इसको पुश करना शुरू करेगा, थोरासिक स्पाइन को काइफोसिस देना शुरू करेगा, क्योंकि आपकी नेक अभी भी एक्सटेंडेड है, हाइपर एक्सटेंडेड है, तो ये कॉन कॉन्वेक्स आर्च रहेगी जो कि लॉर्डोटिक पोस्चर है, या आपकी कॉनकेव आर्च रहेगी जो काइफोटिक पोस्चर है। अगेन यहां से प्रेशर आ रहा है हिप जॉइंट से, ये वाला आपका अगेन लॉर्डोटिक रहेगा और ये काइफोटिक रहेगा। जैसे ही हम बाइपिडल में आ जाएंगे, ये पूरी की पूरी आर्च अपना अपना पूरे चरम पे आ जाएगी और अपने फंक्शन को काबू करना शुरू कर देगी, अपनी फंक्शनैलिटी लेना आएगी। फंक्शन क्या रहेंगे? वही ट्रांसफर ऑफ वेट फ्रॉम जीएफआर, फ्रॉम सुपीरियर एस्पेक्ट, यहां से सारी मूवमेंट जनरेट होती है और यहाँ पे ट्रांसमिट होती है, तो वो सारा फंक्शन आपकी स्पाइन करेगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की। अगर हम वर्टिब्रल बॉडी की करेंगे तो यहाँ पे एक पतली सी लेयर होती है हाइलीन कार्टिलेज की, जो कि डिस्क और आपकी वर्टिब्रल बॉडी को एक तरह से चेक करती है, ताकि डिस्क यहाँ पे अंदर ना आ जाए वर्टिब्रल बॉडी की। बात करेंगे या इसकी वर्टिब्रल बॉडी की ब्लड और नर्व सप्लाई, तो जैसे ही यहाँ से नर्व रूट एग्जिट करती है, एक रिकरेंट ब्रांच दे देती है। कोई भी आपकी सेगमेंट है, ये लॉ ऑफ ह्यूमन बॉडी है, ये रूल ऑफ थंब है, जो भी नर्व एग्जिट करेगा वो उस टिपिकल वर्टिब्रल बॉडी के सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस पे रिकरेंट ब्रांच देगा या डॉर्सल ब्रांच देगा, जो कि उसको इनर्वेट करेगी। और ऐसे ही जो आपकी पोस्टीरियर वर्टिब्रल वर्टिब्रल आर्टरी एंड वेन्स हैं, वो अपनी अपनी रिकरेंट ब्रांच देगी, जिससे कि ये ब्लड सप्लाई करेंगी। अब अगर आप प्लीज बताना चाहें तो कमेंट करके दीजिए, जो मैं ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है इसको क्या बोलते हैं? अगर यहाँ का फ्रैक्चर हो जाए तो उस डिफॉर्मिटी का नाम क्या होता है? मैं जरा सा एक हिंट देते देता हूँ, वो डिफॉर्मिटी का नाम एच से स्टार्ट होता है। अच्छा, अगर हम आगे की तरफ जाएं, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया कि फेसेट कौन सा है, सुपीरियर फेसेट कौन सा है, इंफीरियर फेसेट कौन सा है। अच्छा, फेसेट जॉइंट आपका साइनोवियल जॉइंट है। फेसेट जॉइंट ही है जो कि इनर्वेटेड है, जो कि पेनफुल स्ट्रक्चर है। वर्टिब्रल बॉडी का जो पेन है वो काफी तरह से डिफ्यूज रहता है, ना कि वो रेडिएट करेगा, बट आपका फेसेट जॉइंट का सम हाउ रेडिएट करेगा। आपका जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो हाईली इनर्वेटेड है, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है हाईली इनर्वेटेड है। अगर आपका लिस्थेसिस होगा एंटीरियरली, तो आपका जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपका रेट्रोलिस्थेसिस है, आपका पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आपको सपोर्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं इन द टिपिकल वर्टिब्रल वर्टिब्रा, द स्पाइनस प्रोसेस एंड टू ट्रांसवर्स प्रोसेस आर द साइट ऑफ मसल अटैचमेंट एंड सर्व एज द इंक्रीज लिवर आर्म फॉर द मसल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जैसे कि मसल्स जो यहाँ पे ये
ऑथर बोलना चाह रहा है, जो कि सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इंफीरियर स्पाइनस प्रोसेस, आई एम सो सॉरी, सुपीरियर फेसेट जॉइंट, इंफीरियर फेसेट जॉइंट, यहाँ पे आपकी मल्टीफिडाई आके ज्वाइंट करेगी। जो आपका स्पाइनस प्रोसेस है, यहाँ पे कौन सी मसल आके ज्वाइंट करेगी? आपकी लेटेस्मस डॉर्साई के स्लिप्स आके इधर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंसर कंपोनेंट्स आके आपका यहाँ पे अपना मसल एक तरह से इंसर्शन का काम करेंगे। The articular process consists of two superior and two inferior facet, as I said, for articulation with the facet from the cranial and the caudal vertebra. Cranial मतलब जो ऊपर है, caudal जो नीचे की पैरों की तरफ है। Cranial मतलब cranium आपका skull जो ऊपर की तरफ vertebra है, और caudal जो नीचे की तरफ vertebra है। The sagittal plane मतलब ये हम sagittal plane में देख रहे हैं। These articular process forms a supportive column. ये एक तरह से supportive column बनाती हैं, जो फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज एन आर्टिकुलेटिंग पिलर। यहां पे इसका एक डायग्राम होगा, ये आपका आर्टिकुलेटिंग पिलर है। तो द वर्टिब्रल आर subjected to variety of forces, however they have a typical bony articulating surface which suggests a typical loading pattern। जैसे कि ये आपका जो इंटरनल आर्किटेक्ट है, जो कि लोडिंग, आपका जितना भी लोड ट्रांसफर होगा, जो नीचे से लोड आ रहा है, वो आपका लैमिना के थ्रू होते होते आपके स्पाइनस प्रोसेस में जा रहा है। ऐसे ही जो सुपीरियर से आ रहा है, आपके ऊपर की बॉडी का वेट आ रहा है, वो यहां से ऐसे आर्क बनाएगा और इंफीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस में चला जाएगा। अब जहां पे भी ये क्रॉस सेक्शन में बाइसेक्ट करेंगे, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होगा एज कंपेयर टू ये थोड़ा वीक पोर्शन है, ये थोड़ा वीक पोर्शन है, और ये एंटीरियर बॉडी आपका थोड़ा वीक पोर्शन है। इसीलिए यहाँ यहाँ पे आपके फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन है। इसलिए जितने भी फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि वीक ट्रेबैकुलर सिस्टम में होते हैं, वो फ्रैक्चराइज हो जाते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश करी है। एट द एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ही मैं पूरी की पूरी आपकी सिंथिया नॉर्किन कवर करने वाला हूँ 1 महीने के लेक्चर में, जो कि स्टार्ट होने वाले हैं आपके इस अप्रैल में। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, यू कैन डीएम मी और यू कैन मेल मी एट mptentrance@gmail.com, और आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आप किसी भी पोस्ट पे कमेंट कर दीजिए। आवर टीम इज गोइंग टू गेट बैक टू यू, एंड हैप्पी रीडिंग, हैप्पी शेयरिंग विद अदर, एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर MCQ। बाय बाय गाइस, थैंक यू।